मलयालम डायरेक्टर बैजू परूर का 42 साल की उम्र में निधन। अगले महीने पहली फिल्म होनी थी। अमोल पालेकर ने सरकार पर साधा निशाना। द कश्मीरी फाइल्स और द केरल स्टोरी पर भी की टिप्पणी। सभासद ने उपजिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बांसगांव नगर पंचायत बांसगांव के उपजिलाधिकारी सिद्धार्थ पाठक को नगर पंचायत बांसगांव वार्ड संख्या 6 के सभासद कुंवर रजनीश सिंह के द्वारा ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देते समय साथ में जिला योजना समिति के सदस्य व वार्ड संख्या 8 के सभासद संजय सिंह, वार्ड संख्या 7 के सभासद गिरिजेश, वार्ड नंबर 4 के सभासद रामपाल मौजूद थे। उक्त ज्ञापन में उन्होंने बताया कि वार्ड संख्या 6 में बलराज साहनी के घर के पीछे सरकारी पोखरी, बंजर जमीन व आबादी की जमीन है। बंजर जमीन व पोखरी की जमीन को पूर्व ब्लॉक प्रमुख राधिका देवी के द्वारा पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया है। उस पोखरी में अगल बगल के लोगों के घर से पानी भी गिरता था। जो लोग पोखरी का कब्जा किए हैं उन लोगों के द्वारा पानी की निकासी को भी रोक दिया गया है। बाइक चोरी के खुलासे के लिए एसपी साउथ को पत्रकारों ने सौंपा ज्ञापन। गोला कस्बे के निवासी पत्रकार घनश्याम कुमार की बाइक 22 जून की रात उनके दरवाजे से चोरी हो गई थी। एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी गोला पुलिस घटना का खुलासा नहीं कर सकी। जेपी गुप्ता के नेतृत्व में पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक दक्षिणी से मिलकर घटना के खुलासे की मांग किए हैं। एसपी साउथ ने शीघ्र घटना के खुलासे और गाड़ी बरामदगी के लिए थानाध्यक्ष गोला को निर्देशित भी किया है। गोरखपुर में अवैध पिस्टल चलाने की प्रैक्टिस करती महिला, वीडियो। पति पत्नी की अवैध असलहों संग सामने आई फोटो वीडियो, दोनों से पूछताछ कर रही पुलिस। सोशल मीडिया पर एक पति पत्नी का हाथ में पिस्टल लिए फोटो और वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें पति जहां हाथ में पिस्टल लिए नजर आ रहा है, वहीं पिस्टल और 3 कारतूस महिला के पैरों के पास रखा है। इसके साथ ही एक तमंचे की फोटो भी सामने आई है। हालांकि तमंचा किसी बिस्तर पर रखा है, लेकिन उसमें पति पत्नी नहीं दिख रहे हैं। जबकि महिला का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वे हाथ में पिस्टल लिए उसे बोल्ट कर चलाने की प्रैक्टिस करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन पिस्टल में गोलियां नहीं है। खाली गन चलाते हुए महिला बेहद खुश दिख रही है। फिलहाल पुलिस पति पत्नी को हिरासत में लेकर दोनों से पूछताछ कर। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी। सरकारी बंगले के रिनोवेशन का सीएजी कर रही ऑडिट। अलीगढ़ में दरोगा के कारनामे से परेशान महिला ने एसपी से लगाई गुहार, बोली आधी रात को फोन कर बुलाता है चौकी। मास्को से यूं ही नहीं लौटी थी वैगनर सेना, रूसी आर्मी से भिड़ंत में गई थी 45 जानें, सामने आया प्रिगोजिन का बयान। अमरोहा में शादी के दिन ब्यूटी पार्लर में सजने जा रही दुल्हन रास्ते से गायब हो गई। इधर बैंड बाजे के साथ धूमधाम से दूल्हा घोड़ी चढ़कर दरवाजे पर पहुंचा। देर शाम तक बारात घर में बैठी रही, लेकिन दुल्हन वापस नहीं लौटी। भयंकर गृह युद्ध की चपेट में आ चुका था रूस। वैगनर ग्रुप के खिलाफ त्वरित एक्शन पर पुतिन ने कही ये बात। देश भर के नेशनल हाईवे पर बन रहे 35 एयर स्ट्रिप, चीन पीएके को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। टीसीएस के बाद अब टाटा ग्रुप लेकर आ रहा है इस कंपनी का आईपीओ। 19 साल बाद निवेशकों को मिलेगा कमाई का मौका। उड़ती कुर्सियां, गिरते पड़ते लोग। क्रूज शिप के टक्कर के बाद फ्लोरिडा में तूफान का तांडव। गोला तहसील क्षेत्र के विकास खंड बढ़लगंज के ग्राम पंचायत महुआ पार के राजस्व गांव कोकटा के प्राथमिक विद्यालय के परिसर में बन रहे पानी की टंकी का एक तरफ ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तहसील प्रशासन हर हाल में वही निर्माण कराने पर आमादा है। पाली क्षेत्र के ग्राम कोटिया निवास में बना बखिरा पंप नहर द्वितीय का मुख्य अभियंता एमके गर्ग नलकूप अयोध्या के आकस्मिक निरीक्षण किए।
शराबियों के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। प्रतिदिन शराब पीकर आम जनमानस को करते हैं परेशान, देते हैं गंदी गंदी गालियां। सहजनवा थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी घगसरा के अंतर्गत गोविंदपुर द्वितीय गांव तथा शहरी चौराहे के बीच खुली शराब भट्टी के सामने ग्रामीण महिलाएं तथा बुजुर्गों ने शराबियों के आतंक से परेशान होकर शासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। दो पक्षों में मारपीट, 1 दर्जन लोग घायल। शाहजनवा थाना अंतर्गत तेनुहारी गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष से 8 तथा दूसरे पक्ष के 4 लोग घायल हुए। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बांसगांव तहसील में छाया रहा सन्नाटा। बांसगांव तहसील का मामला है, जहां पर आज पूरे दिन सन्नाटा छाया रहा। लोग अपनी फरियाद को लेके दर दर भटकते देखे। मामला यूं था कि आज लेखपाल पूरा लेखपाल खजनी तहसील में जाकर धरने में बैठा हुआ था, जिसके कारण यहाँ के लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा। बांसगांव में सन्नाटा छाया रहा, क्या कारण था? कारण सब कोई अधिकारी नहीं था समय से। सब लोग इधर उधर चले गए थे। लेखपाल लोग भी नहीं है समय से, और जनता परेशान है। हाँ, लेखपाल धरना चल रहा है, इसीलिए वहाँ गए थे। यहाँ कोई समय से नहीं था। किसान जो है आए हैं, किराया भाड़ा लगा के घर जा रहे हैं, परेशान है। और यह रेलवे स्टेशन पर यात्री के ऊपर गिरा पंखा, पत्नी का सर फूटा तो पति हुआ घायल। गोरखपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 5 का नजारा है, जहां पर दंपति को चोट आई है पंखा गिरने से, परंतु रेलवे प्रशासन द्वारा उनको कोई भी मदद नहीं दिया गया। सर फूट गया, खून बहने लगा है। सूरत, क्या घटना घटी है? अभी तक कोई सुविधा इलाज कुछ हुआ है प्रशासन के द्वारा? कोई मिला ही नहीं। आपको ब्लड निकला हुआ है सर से? बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा है। कोई प्रशासन की तरफ से, रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा? कुछ नहीं मिला, कुछ सुविधा ही नहीं। पुलिस वाले आते हैं जाते हैं। हरा पेड़ कटवाने की किया मांग। बांसगांव तहसील में एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसको जानकारी के अभाव में वो जिलाधिकारी के पास पहुंचा। उसने कहा कि मेरे घर के पास हरा पेड़ है जो मेरे घर पे गिरने वाला है, उसको कटवाने की अनुमति प्रदान किया जाए। आए दिन ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। अमूमन गरीब व अनपढ़ लोग, बिना कम पढ़े लिखे लोग तहसील में छोटे कामों के लिए भी दिन भर माथा पच्ची करते हैं, इधर उधर दरखास्त लेते दौड़ते। कहाँ दर पड़े? क्या समस्या है? एक औकड़ का पेड़ है, उसी को निकालना। मकान को गिरने का संभावना है। मकान गिर रहा है? मकान पर पेड़ गिरने का गिर सकता है। किसका पेड़ है? सरकारी है कि मेरा पेड़? आप ही का पेड़ है? उसको कटवाने के लिए जून बीतने के कगार पर बारिश का अता पता नहीं। बांसगांव तहसील का दृश्य है। हल्का फुल्का झीसा ही आज पड़ा है, जिससे किसान सहित सभी लोग मायूस है। आज उत्तर बांसगांव तहसील क्षेत्र में बारिश नहीं हुई, जिससे सूखा पड़ने की संभावना बढ़ रही है। हाल ये है कि पानी में नहीं गिर रहा है। आज यही है, आज थोड़ा बहुत पानी मिला है, मतलब समझ लीजिए कुछ नहीं मिला है। मतलब छीटा है बहुत, बाकी कुछ नहीं। मौसम में गर्मी है नहीं है? गर्मी तो है, इस समय गर्मी बहुत चल रहा है। फसल उमस ज्यादा है। फसल होता कंडीशन में फसल के तो एकदम जवाब दे देगा। अरे भाई, जब पानी नहीं मिलेगा तो हमारी खेतियाँ कहाँ हो पाएगा? ट्रांसफार्मर खराब होने से विद्युत बाधित। बांसगांव तहसील परिषद का नजारा है, जहां पे ट्रांसफार्मर में आई खराबी के चलते विद्युत बाधित हो गई। ऐसे में विद्युत विभाग के कर्मचारी आज सुबह से ही ट्रांसफार्मर बनवाने में जुट गए हैं, परंतु अभी तक ट्रांसफार्मर बन नहीं पाया है, जिससे सभी को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत कर्मचारी सुबह से ही मरम्मत का कार्य में जुटे हुए हैं। भाई साहब, क्या नाम है तुम्हारा? वीरेंद्र प्रताप सिंह। क्या गड़बड़ी हो गई? ट्रांसफार्मर की टूटी जल गई थी, उसको चेंज किया जा रहा है। कब से जला हुआ है? जला तो पहले से था, लेकिन इसका ध्यान अब दिया गया है। तो विद्युत अब सही हो जाएगा? हाँ, विद्युत सही हो जाएगा। कब तक उम्मीद है?
बेटी ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या की गई है। शाहपुर थाना क्षेत्र के बसारतपुर निवासी ठेले पर भूजा और पापड़ बेचकर परिवार की जीविका चलाने वाले 2 बेटी और बेटे के बाप संजय ने बताया कि आज दोपहर सूचना मिली कि बेटी ने फांसी लगा ली है। मौके पर पहुंचा तो घर के सारे सदस्य फरार थे, बस उसका पति वहां मौजूद था। बेटी ने आत्महत्या नहीं, उसकी हत्या की गई है, क्योंकि शादी के बाद से ही उसे किसी न किसी बात को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था। 1 सप्ताह पहले ही हम लोगों ने ससुराल आकर बिटिया और उसके ससुराल वालों के सामने बैठकर बातचीत भी कर सब कुछ सुलझा लिया था, लेकिन आज अचानक खबर आई कि बेटी ने आत्महत्या कर ली है। ये सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। जी बताएं, क्या मामला था? 4 मई को शादी हुई थी, 5 लाख रुपया दहेज दिए, सोने का सीकर, अंगूठी, माला सब कुछ दिए। उसके बाद उसके साथ पीड़ित करके सास ननद सब लड़ाई झगड़ा करके मारती थी, गरियाती थी। लड़की फोन की, हम आए, समझाएं बुझाएं सबको। उसके बाद उसकी सास बोली चलिए बाबू कोई बात नहीं, सब लोग आराम से रहेंगे। उसके बाद कल रात को मुआ के फांसी लगा दिए, फांसी लगा भाग दें घर से। 1.5 महीना हुआ था शादी, 1.5 महीने हुआ शादी, 4 मई को हुआ था। आपको लड़की के कौन है आप? पिता है लड़की। क्या नाम है आपका? संजय चौहान। तो इसकी शिकायत आप पुलिस उसने की थी किसी को? झगड़ा सब किए रहे थे, हम लोग पूरे परिवार आए थे, 10 लोग मतलब परिवार में हम आज समझा बुझा के समझौता करके गए थे। उसकी सास बोली और उसकी लड़का बोला दामाद हमारा चलिए पापा कोई बात नहीं, सब लोग आराम से रहेंगे, कोई बात नहीं है, सब लोग आराम से रहेंगे। हम चले गए, फिर आज ये सब कांड कर दिए। अभी परिवार वाले कहाँ पे हैं? हमारे यहीं पे परिवार वाले लड़के सब भाग गए। लड़का केवल था, बाकी उसकी माँ बाप वहाँ सब भाग गए। क्यों प्रताड़ित करते थे उसको, क्या बताया था बच्चे को? मारते थे, गरियाते थे। क्यों आखिर? क्यों किस लिए? जैसे बोलते थे 3 बजे रात में उठ जाओ, अभी 3 बजे रात में खाना बनाओ, ये काम करो वो काम करो। बताए 3 बजे रात में कौन उठता है? अब सब लोग घर के सोए रहते थे, हमारी लड़की 3 बजे रात को उठ जाओ, उसी के लिए उसको गाली गुप्ता देते थे, मारते थे। दहेज का भी नहीं, दहेज हम 5 लाख रुपया दिए थे, सोने का सीकर दिए थे, 2 अंगूठी दिए थे, पूरा सामान दिए थे, फ्रिज टीवी कूलर पंखा सब कुछ दिए थे सामान, जितना मांगे तो उतना दिए थे। अभी शादी लगाई थी उन्हें, इसकी लड़का की मतारी करे थी, शादी तो लग गया, लेकिन पता नहीं क्या देंगे क्या नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा हम लोग को दिए थे उनको। कल कुछ बात हुई थी लड़की से? हमारा कल लड़का आया था, फल फूल देके गया था लड़की के लिए, सब कुछ देके खाने के लिए दिए गया, तो कोई बात नहीं थी। यहाँ तक कि लड़की को लोग चाय पीने के लिए मना कर देते। हम अपने घर से सब फेना, जो चाय खाने वाला चाय फेना में भेजते थे उसके खाने के लिए। मीट मछली नहीं बनाते खाने के लिए, आलू परवल की सब्जी, सोयाबीन की सब्जी बनाती, उसके लिए बोलते थे। गैस जलाती थी, गैस हमारा खत्म, गैस के लिए बोलती। अब घर भाग गई, इन्वर्टर बंद कर दी, इन्वर्टर नहीं चलाने दे रही है, फ्रिज नहीं चलाने दे रही थी, पंखा चलाने नहीं दे रही थी, बिजली खर्चा हो रहा है। कहाँ पे घर था लड़की का? बसारतपुर एल्युमिनियम फैक्ट्री। आज मैं डीडीए में गोरखपुर की मीटिंग को मैंने एड्रेस किया, उनको समझाया कि हमारे आने वाले समय जो है मानसून आ चुका है और इस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा हमारी अतिवृष्टि जो होती है वो लाइटनिंग से होती है, उसके बाद से स्नेक बाइट या डूबने से, पानी में डूबने से। ये 3 जो हमारी आपदाएं हैं, इससे सबसे ज़्यादा हमको क्षति होती है हर साल, ये देखा गया है। और ये बेसिकली इसलिए होती है कि लोगों को जो नहीं करना चाहिए शायद वही करते हैं। जैसे अगर लाइटनिंग हो रही है तो पेड़ के नीचे जाके रुक जाते हैं, और लाइटनिंग जो है पेड़ को अट्रैक्ट करता है और उसके बाद से लाइटनिंग जो उसके नीचे होता है सबकी डेथ हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शासन की तरफ से जो डूज एंड डोंट्स, जो क्या करें क्या ना करें, हर आपदाओं में जो दिए जा रहे हैं, स्कूल के लेवल पे भी दिए गए हैं और गांव के लेवल के ऊपर दिए हैं, उनको जानकारी करते हुए अपनी ज़िंदगी को सही सलामत रखने के लिए डूज एंड डोंट्स को फॉलो करें और उसको हमेशा दूसरों को भी बताएं फॉलो करने के लिए। ये ज़रूरी है हमको जान की रक्षा के लिए, और उसके लिए हम सबका एक प्रयास कम्युनिटी लेवल के पे भी होना चाहिए और इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी होना चाहिए। और आज इस कॉन्फ्रेंस का मतलब यही था कि हर डिपार्टमेंट का जो तैयारियां हैं उसको देखते हुए, और देखा है मैंने गोरखपुर में हर डिपार्टमेंट की तैयारी ऑलमोस्ट 95% पहुंच चुकी है। 5% जो है वो अगले 5-7 दिन में ये लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे को उम्मीद है कि इस साल हम जो हमारी जनहानि होती थी उसको कम ही नहीं करेंगे, हम 0 करने का उद्देश्य लेके चल रहे हैं। गोरखपुर से हम शुरू कर रहे हैं और
उम्मीद करता हूं कि जनहानि आने वाले समय के अंदर हम जीरो करके रहेंगे। और इसके साथ ही मैं गोरखपुर वासियों को ये बताना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है कि एवरी लाइफ इज इम्पोर्टेंट एंड प्रेशियस। तो उसके इसलिए हम उसी उद्देश्य से हम चल रहे हैं कि जो भी लाइफ है वो कोई भी जनहानि किसी भी प्रकार से न हो। इस साल हमारी जो मानसून पीरियड में आने वाले में जिसमें सबसे ज़्यादा क्षति होती है, हमारी तैयारियां पूरी हैं। हमको पब्लिक की तरफ से हमको सहयोग चाहिए कि जनहानि को हम जीरो कर सकें। थैंक यू एंड जय हिंद।